और चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। शिमला नगर निगम से जुड़ा हुआ ये मामला है। शिमला की डिप्टी मेयर उमा कौशल का कार्यभार ना संभालने का मुद्दा अब गर्मा गया है। अपनों के साथ साथ विरोधियों के निशाने पर भी अब कांग्रेस आ गई है। निगम में सरकार के दखल की शुरुआत भी हो गई है। संवैधानिक और स्वायत्त संस्था नगर निगम शिमला है। पूर्व मेयर ने भी इसको लेकर अब सवाल उठाए हैं। भाजपा ने गुटबाजी इसे करार दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान हो गया है। सुरेंद्र चौहान जहां शिमला शहर के मेयर होंगे, वहीं टूटीकंडी से पार्षद उमा कौशल डिप्टी मेयर होंगी। लेकिन जिस तरीके से दफ्तर शिफ्ट करने को लेकर वो नाराज हैं और अपना पद संभालने से उन्होंने इनकार किया है, इसी को लेकर अब विरोधियों के निशाने पर भी कांग्रेस पार्टी आ गई है। भाजपा एक तरफ गुटबाजी का आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व मेयर ने भी इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो शिमला में डिप्टी मेयर का पद ना संभालने पर यह मामला और गर्मा गया है। वहीं इसी बीच डिप्टी मेयर की पदभार नहीं संभालने पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। कार्यभार संभालने के लिए कुछ लोग मुहूर्त देखते हैं। उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर को बधाई देते हुए कहा कि लड़ाई चुनाव तक सीमित रहती है, अब सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, ये तो आप ही मेरे संज्ञान में बात ला रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि ऊपर टाउन हॉल में जो नई बिल्डिंग रेनोवेशन उसकी हुई थी, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का कमरा था। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर से ही हुआ था वो, मुझे इनकी जानकारी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कई लोग जो हैं ऑफिस एज्यूम करने के लिए भी टाइम लेते हैं, टाइम मतलब पत्री देखते हैं या मुहूर्त देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसको मैं नहीं समझता हूँ कि तूल देने की या एक हाईलाइट करने की कोई हमारे को आवश्यकता है। कोई रीजन रहा होगा, मैं बिल्कुल जानकारी लेके फिर आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रणबीर सीधे हमसे जुड़ गए हैं। रणबीर, हालांकि हमने अभी अनिरुद्ध सिंह को भी सुना और उन्होंने कहा कि कई लोग मुहूर्त देखते हैं, पत्री देखते हैं और इसलिए भी शायद पद संभालने में देरी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर अब राजनीति बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रणबीर। जी हाँ, देखिए जैस्मिन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी को कानो कान ये खबर नहीं हुई कि नगर निगम शिमला के डिप्टी मेयर का दफ्तर जो है टाउन हॉल से शिफ्ट किया गया है सब्जी मंडी। वो तो तब पता चला कि जब कार्यभार संभालने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर वहां पर पहुंचे। जब वो अपने कार्यालय की तरफ बढ़ रही थी तो अधिकारियों ने उन्हें बताया कि आपका कार्यालय यहाँ नहीं है, आपका कार्यालय जो है सब्जी मंडी शिफ्ट किया गया है। तो उसी वक्त जो है सभी को इसकी जानकारी हुई कि ये कैसे संभव हो सकता है कि आज तक जो है नगर निगम में ये देखा गया कि मेयर और डिप्टी मेयर का दफ्तर तो एक ही स्थान पर साथ साथ होते हैं, और वो भी तब जब हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह के आदेश दे दिए गए थे, रिक्वेस्ट की गई थी हाईकोर्ट से, जिसका जिक्र कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी किया। अब इस पूरे मसले को अगर हम राजनीतिक चश्मे से देखें, इसको राजनीतिक तौर पर देखें, प्रशासनिक मजबूरी इसको समझे, या फिर कुछ और इसे कहा जा सकता है, गुटबाजी नाम दिया जा सकता है। जैसे भाजपा अब हमलावर है इसको लेकर कि मेयर और डिप्टी मेयर जैसे ही बनते हैं और अगले ही पल इस तरह की स्थिति सामने आती है। जो उमा कौशल है वो काफी नाराज हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लगता है कि उनके खिलाफ किसी ने साजिश की है, कि ऐसा जो है ऐसा कैसे संभव है कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो दफ्तर है वो अलग होगा। वो टाउन हॉल है, उसकी जो है अपनी एक गरिमा है, और शहर की सरकार ब्रिटिश काल के समय में भी मेयर और डिप्टी मेयर वहीं पर बैठा करते थे। 1986 से लेकर अब तक का कार्यालय उनका यहीं रहा है। लेकिन जो अभी तक की जो सारी बातें निकल कर आई है उसमें ये हवाला दिया गया है कि जो नगर निगम का हाउस होता है, जिसे मासिक बैठक कहा जाता है, वो डिप्टी मेयर के दफ्तर में जो पहले हुआ करता था, अब तो हुआ करता था कहा जा सकता है, कि वहां पर जो है मासिक बैठक के लिए हॉल बनाया जाएगा। तो ये दलील शुरुआती तौर पर निकल कर आई है और इसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट में भी एक एप्लीकेशन दी जाएगी, ऐसा जो नगर निगम शिमला के कमिश्नर हैं आशीष कोहली, उनका ये कहना है। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है, विपक्षी दलों की बात करें तो
जो पूर्व में मेयर रहे हैं माकपा से संजय चौहान, उन्होंने तो ये सवाल उठा दिए कि नगर निगम शिमला जो एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्तता के साथ छेड़छाड़ उन्होंने ये कहा है और राज्य सरकार की तरफ से दखलंदाजी इसमें की जा रही है। तो ये भी देखा जा सकता है कि नगर निगम जो स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है जो अपने आप में फैसला लेती है, तो क्या इसमें शहरी विकास विभाग जो है कोई अधिकारी इसमें कोई इस तरह का फैसला ले सकता है? क्योंकि ये अख्तियार जो है ये इख्तियार जो है ये मेयर और डिप्टी मेयर के पास है, हाउस के पास है, नगर निगम के हाउस के पास ये अधिकार है। तो यहाँ पर अब इसको देखना होगा कि कई तरह से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे भाजपा कह रही है कि गुटबाजी है, कांग्रेस में फूट है, तो वो खुलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री के दरबार में भी ये मसला पहुंचा है। लेकिन रणबीर, इस बीच जो अहम सवाल खड़ा होता है ये कि पहले से ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में काफी देरी हो गई है। एक लंबे टाइम के बाद इनका ऐलान हुआ और अब जिस तरीके से उमा कौशल का रुख नजर आ रहा है, उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि जब तक उनका दफ्तर सब्जी मंडी से वापस टाउन हॉल शिफ्ट नहीं किया जाता वो पदभार ग्रहण नहीं करेंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब नगर निगम के चुनाव पहले लेट हुए, अब डिप्टी मेयर और मेयर के चक्कर में ये जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है, कहीं ना कहीं शिमला की जनता इससे सफर कर रही है। जी हाँ, देखिए अब शहर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं। एक साल से चुनाव नहीं हुए, फिर प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ी, जबकि चुनी हुई सत्ता जो है यहाँ पर सरकार में रहती है, जनता अपनी सरकार चुनती है। तो वो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि राज्य सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर वो किस वजह से, क्या ये किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ या उनकी मंजूरी इसमें थी, या फिर शहरी विकास विभाग ने अपने स्तर पर किसी अधिकारी ने ये फैसला लिया, अपने से ये फैसला लिया, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है उमा कौशल की नाराजगी यहाँ पर जायज है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ये जायज भी है, ये अधिकार भी है डिप्टी मेयर का। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन सियासत इसमें बहुत बड़ी हो गई है। अब बयानबाजी का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। उमा कौशल देखिए, बिल्कुल रणबीर, सियासत जमकर हो रही है, बयानबाजी जमकर हो रही है। और उमा कौशल की बात करें तो कोई पहली बार की पार्षद नहीं है, टूटीकंडी से 3 बार जीती हुई पार्षद है, काफी सीनियर भी है और यहाँ पर फिलहाल अपने हक की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। रणबीर, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। आज दोनों टीमों के कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। शाम 6 बजे के बाद दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। पंजाब किंग्स 12 अंक लेकर प्लेऑफ की दौड़ में शामिल, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 8 अंकों के साथ प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। पंजाब किंग्स और अगर अपने घरेलू ग्राउंड में दोनों मैच जीतती है तो ये प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी। दोनों ही टीमें अब तक खेल चुकी हैं 12-12 लीग के मैच और पंजाब किंग्स ने अब तक 12 में से 6 हारे हैं और 6 जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 12 में से 4 जीती है और 8 मैच हार चुकी है। तो धर्मशाला में 17 और 19 मई को आईपीएल के 2 मैच होने हैं। पहला मैच पंजाब और दिल्ली की टीमों के बीच होगा। प्लेऑफ के लिए ये दोनों टीमें खेलेंगी जो धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। रेडिसन ब्लू में उनके रहने का इंतजाम किया गया है और 17 मई को पहला मैच खेला जाएगा। पंजाब किंग्स प्लेऑफ की दौड़ में आगे चल रही है। अभी तक 12-12 मैच दोनों टीमों ने खेले हैं, जिसमें से 6 पंजाब ने जीते हैं, 6 हारे हैं। दिल्ली 4 जीती और 8 मैच हार चुकी है। दिल्ली और पंजाब की टीमें धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। एक लंबे समय के बाद धर्मशाला स्टेडियम में ये मैचेस खेले जाएंगे आईपीएल के। लोगों में इसको लेकर खासा उत्साह है। आपको बता दें, धौलाधार की पहाड़ियों के बीच घिरा बेहद खूबसूरत विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम, जहां एक लंबे अरसे के बाद आईपीएल के मैचेस खेले जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और कल यानी कि 17 मई को ये मैच, पहला मैच खेला जाएगा। दूसरा मैच 19 मई को होना है, जिसको लेकर पंजाब और दिल्ली की टीमें
फिलहाल धर्मशाला पहुंच चुकी हैं। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, कल होने वाले मैचेस को लेकर किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? टीमें भी प्रैक्टिस करती हुई नजर आएंगी बहुत जल्द आज शाम को। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए क्योंकि ये मैच जो है ये रोमांच का ही खेल होता है आईपीएल खासतौर पर, क्योंकि इसके लिए जो है बहुत एक्साइटमेंट जो है वो जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनमें रहती है। और ऐसे में अगर मैं फिलहाल यहाँ की आबो हवा की बात करूँ या फिर यहाँ के एक्सपीसीए की ओर से प्रिपरेशन की बात करूँ तो ये पूरी तरह से यहाँ ये लोग तैयार हैं और टीमें बिल्कुल यहाँ पर दोनों पहुंच चुकी है। पंजाब किंग्स की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो बीते कल यहाँ पर पहुंच चुकी है। दोनों ही टीमें जो है वो दोनों ही टीमों के कैप्टन जो है आज शाम तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं और इसके अलावा जो है दोनों ही टीमें जो है आज नेट प्रैक्टिस करती हुई भी नजर आने वाली है। हाँ, उससे पहले जो है अभी हमें जो सुनने में आया था जैस्मिन कि दोनों ही टीमों के कुछ खिलाड़ी जो है वो आज बहुत धर्मगुरु दलाई लामा के पास भी मिलने के लिए गए हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो इस हम लोग देख पा रहे हैं जैस्मिन कि किस तरह से दोनों ही टीमें जो है यहाँ पर कल जद्दोजहद करती हुई नजर आएगी। हालांकि पंजाब किंग्स के लिए जो कि मेजबान टीम भी है, घरेलू स्टेडियम उनका धर्मशाला का है, तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा संघर्ष करती हुई नजर आएगी, इसलिए क्योंकि उनको प्लेऑफ में आगे जाना है। उन्होंने 12 मैच खेले हैं, उसमें से 6 जीते और 6 हारे हैं और अगर उनकी रन रेट देखी जाए तो -0.26 है, जबकि उनका जो अंक तालिका में हम लोग देखते हैं तो 12 अंक लेकर जो है वो अभी आगे चल रही है। तो प्लेऑफ के लिए कहीं ना कहीं वो इस दौर में है। अगर वो दिल्ली कैपिटल्स को हरा देते हैं तो वो उसके बाद उनको राजस्थान रॉयल्स को भी हराकर जो सीधे वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उनके लिए काफी स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो देखिए उनका बहुत ही हम पूरे ऑल ओवर मैच लीग मैच जो हुए हैं उसमें हम ऑल ओवर देखें तो 12 मैचों में से मैच 8 जो है वो 4 जीत पाई है, 8 हार गई है। तो इसलिए जो है वो भी हालांकि यहाँ पर कोशिश तो करेंगे मैच को जीतने के लिए, क्योंकि धर्मशाला का ग्राउंड जो है वो पूरे देश भर में जो है सबसे हाईएस्ट ग्राउंड माना जाता है। यहाँ की पिचेस जो है वो फास्टर जो बॉलर होते हैं उनके लिए माकूल होती है। तो ऐसे में बड़ा देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। और दूसरा ये रहता है कि क्योंकि बहुत से क्रिकेट प्रेमी तो धर्मशाला में वैसे भी आना चाहते हैं और अगर मैच हो तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाता है जैस्मिन। तो इस तमाम सारी चीजों को देखते हुए जो है बहुत सारी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है जैस्मिन। बिल्कुल विचित्र, तो नजर आप बना के रखें। आज शाम को आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों टीमों के कैप्टन कर सकते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हुए भी कई खिलाड़ी आज नजर आएंगे। विचित्र, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने किसान संपर्क अभियान में किसानों और पीआरआईज को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने किसानों की जागरूकता के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। हज यात्रा से पहले हवाई किराए में बढ़ोतरी, जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों में निराशा। हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग की सरकार से किराया कम करने की मांग। इस बार भारत सरकार आज़मीन हज की मदद और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 463 मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक कर्मचारियों को सऊदी अरब भेज रहा है। इन लोगों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर और अन्य स्टाफ भी सऊदी अरब जा रहे हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ ट्रेनिंग के लिए पहुंचा है। राजौरी के जुझार सिंह ने जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 2 ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को एक और विभाग मिला है। सीएम ने सहकारिता विभाग का जिम्मा उन्हें सौंपा है। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी की है। पहले से ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास 3 विभाग हैं, परिवहन और जल शक्ति, और अब एक और विभाग का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। सहकारिता विभाग का जिम्मा भी उन्हें दिया गया है। सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी भी अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री संभालने वाले हैं।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 1 जून से प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। बीजेपी के बड़े नेता घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जनसंपर्क अभियान की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी ने 20 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है। यह फैसला बीजेपी नेताओं की अहम बैठक में हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज बताया कि 20 मई 2023 को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शिमला के पीटर हॉफ में होने जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि 30 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल केंद्र सरकार के पूर्ण होने जा रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान का आयोजन करेगी, जिसमें 1 जून 2023 से लेके 30 जून 2023 तक घर घर जाके केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। इसको लेकर इस कार्य समिति जो होने जा रही है उसके अंदर विस्तृत योजना बनाई जाएगी और योजना बनाते हुए इस सब की चर्चा जो है वो धरातल तक कैसे जानी है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। सीएम सुक्खू ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य होगा। सीएम ने इस बार ये दावा राज्य सचिवालय के नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर किया। सीएम ने सचिवालय की जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया उसे 43 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 8 मंजिला बिल्डिंग में हाईटेक पार्किंग सहित हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। उद्घाटन के बाद सचिवालय कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हम व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी काम में तेजी लानी होगी। फाइलें तेजी से निपटानी होंगी ताकि हम 10 साल में हिमाचल को सबसे अमीर राज्य बनाने में कामयाब हो पाएं। लेकिन 4 साल में हमारा ये निश्चय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। लेकिन उसमें आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे, आपकी फाइलें मूव नहीं होगी, उसकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी सचिवालय के कर्मचारियों को। अब वो समय चला गया। अगर और राज्यों के साथ अगर हमने आगे बढ़ना है और अपने प्रदेश को आगे बढ़ना है तो हमें स्पीड से, तीव्र गति से कार्य करना होगा और उसमें आपका सहयोग चाहिए। जितने हमारे कर्मचारी और सचिवालय के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा पहुंची हुई फाइल जो अधिकारी और फिर मंत्री और मुख्यमंत्री की और चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर पहुंचेगी, तभी हम उनको अमली जामा पहनाएंगे। सीएम सुक्खू ने शिमला सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए हिमकेयर योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कई कैदियों को हिमकेयर कार्ड भी प्रदान किए। जेल में बंद कैदियों के लिए एकीकृत STI, HIV, TB, हेपेटाइटिस अभियान शुरू किया है। सीएम ने कहा कि जेल में बंद कैदी हिमकेयर योजना के लाभ से वंचित थे, जिससे उनके इलाज में मुश्किलें आती थी, जो अब नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का हमीरपुर में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने जिला के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक की, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। जो काम अभी अधूरे हैं उन कामों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने यहां लोगों की समस्याएं भी सुनी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के काम से देश दिनों दिन तरक्की कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस के वादों पर सवाल उठाते हुए हमला बोला। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है, ईमानदार सरकार दी है और देश की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की पहली 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया। 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए। 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर और कनेक्शन मुफ्त में दिए। 11 करोड़ 50 लाख परिवारों को नल से जल के कनेक्शन मात्र 3 वर्षों में पहुंचाने का काम किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में देने का काम। ऐसे ही हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली देने का काम हो। सड़कें 4 गुना ज़्यादा बननी शुरू होगी। रेलवे 3 गुना ज़्यादा ट्रैक्स बिछने शुरू हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई। विदेशी पूंजी निवेश आज तक का रिकॉर्ड आया है।
ये सारे काम मोदी सरकार के लेके जब हम 2024 में जाएंगे, ईमानदार नेतृत्व जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया है, निश्चित तौर पर लोग फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार ही आएगी। मैं राज्य की सरकार से इतना ही अनुरोध करता हूं कि कर्मचारियों को प्रताड़ित ना करें। आप पैसे ना होने की बातचीत करके हर चीज से, चाहे विकास हो या महिलाओं के 1500 रुपये का अधिकार हो या फिर हमारे कर्मचारी हों या हमारे ट्रांसपोर्टर जो दिन रात एक करके बसें चलाते हैं, आप उनके अधिकार भी उनको नहीं दे रहे हैं। मजबूरी में उनको एक कदम उठाना पड़ रहा है, लेकिन आप हर क्षेत्र के कर्मचारियों को मजबूर ना करें कि उनको धरने पर। कुल्लू में मुख्य संसदीय सचिव ऊर्जा, वन, पर्यटन एवं परिवहन सुंदर सिंह ठाकुर ने वन विभाग के माध्यम से निर्मित किए जाने वाले राजीव गांधी बहुउद्देशीय परियोजना संगम स्थल पर राजीव गांधी संगम स्थल भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि व्यास और पार्वती नदियों का संगम स्थल यहां का अति पवित्र स्थल रहा है। संक्रांति के दिन यहां इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसे विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान के तहत वन, जल शक्ति एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। यह व्यवस्था परिवर्तन का एक और उदाहरण है। आज हमने यहाँ पे ये राजीव गांधी व्यास पार्वती संगम स्थल, इसमें एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान यहाँ पे बन रहा है, जिसको कि अभी हमारा जो वन विभाग है और साथ में IPH है, PWD है, सभी एक जॉइंट एक एफर्ट्स रहेंगे। और ख़ास तौर पे हमारे प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से यहाँ पे काम किया है, आज एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से अभी मेरी शिमला में जब इसके ऊपर बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ी हिमाचल में यूपी के रास्ते अवैध शराब की तस्करी हो रही है। तस्कर हरियाणा से शराब खरीदते हैं और उसे यूपी के सहारनपुर के जंगल के रास्ते हिमाचल ले जाकर महंगे दामों पर बेचते हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब सहारनपुर की मिर्जापुर थाना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को पकड़ा। तीनों तस्कर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास से 15 पेटी देसी शराब, 10 पेटी अंग्रेजी शराब और 10 पेटी बियर बरामद हुई है। ये हरियाणा से होते हुए सस्ते दामों पर शराब खरीदकर उसे हिमाचल जाकर बेचते थे। पुलिस ने तस्करी के मामले में वाहन को जब्त कर लिया है। और इस बीच सिरमौर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में दंपत्ति सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। गहरी खाई में मारुति कार जा गिरी है। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। राजगढ़ थाना चेता मार्ग पर यह हादसा हुआ है। पबोर के पास यह हादसा पेश आया है। और सिरमौर से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। एक मारुति कार गहरी खाई में जा गिरी है। 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कार के परखच्चे उड़ गए हैं। दर्दनाक हादसा यहां पर पेश आया। गहरी खाई में एक मारुति कार जा गिरी है। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष शामिल हैं। और राजगढ़ मार्ग पर यह हादसा हुआ है। पबोर के पास यह हादसा पेश आया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी दर्दनाक। यहां पर 4 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 पुरुष, 2 महिलाएं इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। मारुति कार पर सवार ये सभी लोग गहरी खाई में जा गिरे और दर्दनाक हादसा राजगढ़ के समीप पबोर के पास हुआ है। सिरमौर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक दर्दनाक हादसा यहां पर पेश आया है। 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद